क्लास 7th में संस्कृत में आज हम 8वें लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है नीतिश्लोकः। नीतिश्लोकानां शिक्षा अस्माकं जीवने सहायिका भवति। नीति पर जो श्लोक है उसकी शिक्षा हमारे अस्माकं यानी हमारे जीवन यानी जीवन में सहायिका भवति, सहायक होती है। देखिए, अत्यंत कोप है कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देह नरकस्थितानि। यहाँ कहना चाहते हैं कि चिन्नानि देह, ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो नरक स्थितानाम, नरक में स्थित होने के समान है। कैसे हैं, किस प्रकार से आदमी नरक के समान जीवन दिखता है उसका। अत्यंत कोप है, जो अत्यंत कोप करता है, क्रोध करता है। कटुका च वाणी, और उसकी जो वाणी है वो बड़ी कटुक है। कटुक का मतलब कड़वी वाणी है। तो यानी जो अत्यंत क्रोध करता हो और इसकी वाणी कटुक हो, कटुका वाणी हो, यानी बेकार की वाणी हो, कटुक हो, कड़वी वाणी हो। दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, और जो दरिद्र हो और स्वजन यानी अपने जनों से, अपने परिवार से जो वैर रखता हो। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो नीच प्रसंग रखता हो यानी गलत सोच रखता हो। कुलहीन सेवा, और ऐसी सेवा करता हो जो कुलहीन हो यानी अपने कुल के अनुसार कार्य नहीं करता हो। तो उनकी जो ये सारे जो चिन्ह हैं वो किस प्रकार हैं, जिस प्रकार एक मनुष्य नरक में स्थित होता है। फिर अगला देखिए श्लोक, सर्वौषधि नाम अमृता प्रधाना, सभी औषधियों में अमृत प्रधान है। सर्वेषु सौख्ये अवशम प्रधानम, और सभी सौख्यम, सर्वेषु सौख्यम, सभी सुखों में अशनम प्रधानम, अन्न की प्रधानता है। सर्वौषधि नाम, सभी औषधियों में अमृत की प्रधानता है। जिस प्रकार एक डेंगू नामक बीमारी में गिलोय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की अमर होने में अमृत की आवश्यकता होती है। तो गिलोय को अमृत के समान माना गया है। सर्वेषु सौख्यम अशनम प्रधानम, और सभी सुखों के अंदर अन्न को, सभी सुखों में भोजन को, अन्न को प्रधान माना गया है। सर्वेंद्रियाणा नयनम प्रधानम, सभी इंद्रियों में नयन को, आँखों को प्रधान माना गया है। सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम, और सभी शरीर के अंगों में सिर को, गात्रे यानी सिर को प्रधान माना गया है। गात्रेषु यानी अंगों में, सर्वेषु गात्रेषु, सभी अंगों में सिरः प्रधान है, सिर को प्रधान माना गया है। सभी अंगों में सिर को प्रधान माना गया है। आगे देखिए इसमें, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्र तो अनेक है और विद्या भी अनेक है। अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, और समय भी अल्प है, काल यानी समय, समय अल्प है और बहुविघ्नतायाच है, और अनेक प्रकार के विघ्न है। यद सारभूतम तदुपासनीयम, और हमें सार रूप में उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। हंसो यथा क्षीरम इवाम्बु मध्यात्, जिस प्रकार हंस क्षीर यानी दूध में से अम्बु यानी जल को अलग कर लेता है। यानी हमें अनेक प्रकार के जो शास्त्र हैं उनमें अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। हमारे पास समय कम है, विघ्न अनेक प्रकार के हैं, इसलिए हमें जिस प्रकार हंस दूध को पानी से अलग कर देता है, उसी प्रकार हमें सार रूप में से ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे देखें, छिन्नोपि चंद्र तरुर न जहा सिगंध, छिन्नो यानी छिन्न होने पर, कटने पर, अलग होने पर। चंदन के तरू से यानी चंदन के पेड़ से अगर चंदन की लकड़ी को अलग कर लिया जाता है तो भी उसमें से गंध नहीं जाती। वृद्धोपि वारणा पतिर्न जहाति लीलाम, यानी वृद्धोपि वारणा पतिर्न जहाति लीलाम। वृद्धोपि यानी वृद्ध हो चुका, वारणापति यानी गजराज जो हाथी होता है, न जहाति लीलाम, और वो अपनी लीला करना नहीं छोड़ता है। यानी हाथी कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन वो अपनी कला को नहीं छोड़ता है। जंत्रोर्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु, च इक्षु, इक्षु ये कहते हैं गन्ने को, च इक्षु, और इक्षु न जहाति नहीं छोड़ता है, मधुरताम अपनी मधुरता। यंत्रार्पितो, यंत्र यानी मशीन के अंदर, गन्ने की मशीन के अंदर अगर गन्ने का रस भी निकाला जाए तो भी अपनी मधुरता नहीं छोड़ता है। क्षीणोपि न त्यजति शील गुणान कुलीन है। क्षीणोपि, जब अच्छे कुल वाला, उसका अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति जब वो क्षीण हो जाता है लेकिन फिर भी अपना कुल का जो शालीनता है, उसके जो गुण है उनका वो त्याग नहीं करता है। इस प्रकार आगे देखें, न निर्मिता केन न दिष्टपूर्वा न सूर्यते वही कुरंगी, तथा तृष्णा रघुनंदन से विनाश काले विपरीत बुद्धि। न निर्मिता केन न दृष्टपूर्वम, ऐसा निर्मित नहीं हुआ
केन निर्दिष्ट पूर्वम, किसी ने पहले नहीं देखा, आज से पहले नहीं देखा। न श्रुते, नहीं सुना, क्या नहीं देखा, क्या नहीं सुना। हेममयी कुरंगी, हिरण, सोने का हिरण, हेममयी यानी सोने का, कुरंगी यानी हिरण, सोने का हिरण आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं सुना। तथापि लेकिन तृष्णा रघुनंदन से, फिर भी उसको पाने की जो तृष्णा इच्छा है वो भगवान रघुनंदन की, राम की है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। इस प्रकार हमने ये श्लोक पढ़े, शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इनको अध्ययन करें, पढ़ें। फिर क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। सर्वोचिते नाम का प्रधान भवती तो अमृता, छिन्न अपि कह गंधन जहाती, काटने पर कौन गंध नहीं छोड़ता है, चंदन तरुहु। कस्य मनसि तृष्णा जाता, उत्पन्ना जाता, किसके मन में तृष्णा उत्पन्न हुई, तो रघुनंदनस्य, भगवान राम के। केशु शिरः प्रधानम भवति, किसमें सिर प्रधान होता है, सर्वेषु गात्रेषु, सभी अंगों में। यंत्रार्पिता कह मुद्रान्य जहाती, यंत्रों में समर्पित होने के बाद में, मशीन में आने के बाद में कौन अपनी मधुरता नहीं त्यागता, तो इक्षुहु यानी गन्ना। नरक स्थितानाम देहे कानि चिन्हानि भवन्ति, नरक में स्थित कौन से चिन्ह होते हैं, नरक में स्थित के कौन से चिन्ह होते हैं। अत्यंत कोप है, जो अत्यंत कोप करता है। कटुका च वाणी, और जिसकी वाणी कठोर है। चय दरिद्रता, और दरिद्र है। सर्वेषु जनेषु वैरम, जो सभी अपने प्रियजनों में। स्वजनेषु वैरम, जो अपने प्रियजनों में वैर करता है। च नीच प्रसंगाः, और उसका जो नीच प्रसंग है। कुलहीन सेवा, और वो कुल की सेवा नहीं करता है, बेकार का काम करता है। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको लिखना है नरक स्थितानाम देहे चिन्हानि भवन्ति, कानी शब्द को हटा देना है, और बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ कुलहीन सेवा के बाद में इसमें जोड़ देना है, कानी शब्द हटा के। फिर है केशु अशनम प्रधानम भवति, तो सर्वेषु शोक्यम अशनम प्रधानम भवति। फिर है हंस कस्मात् क्षीरम गृह्णाति, हंस अम्बु मध्यात् क्षीरम गृह्णाति। कदा विपरीत बुद्धि भवति, विनाश काले विपरीत बुद्धि भवति। कदा की जगह विनाश काले शब्द आ जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन ऐसे कैसे उतारना है। कै शील गुणान्य त्यजति, कुलीनः शील गुणान्य त्यजति। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न बनाना है। सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम भवति, तो किम प्रधानम, नयनम। फिर वारणपति ही लीलाम न जहाति, तो कम। फिर है अम्बु, ये वारणपति बोलते हैं हाथी को, गजराज को। फिर अम्बु मध्यात हंस है, क्षीरम गृह्णाति, हंस है यानी कह यानी कौन। सर्वोच्च दीनाम अमृता प्रधानम भवति, तो केशाम। हिरणमयी कुरंगी न सूर्यते, कुरंगी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए का शब्द आएगा। फिर श्लोकांशानाम मेलयत, आगे देखें इसमें ये मिलाना है। सर्वेषु गात्रेषु सिरः प्रधान, विनाश काले विपरीत बुद्धि, चिन्हानि देहे नरकस्थितानाम यस्सारभूतम तदुपासनीयम, क्षीणोऽपि न त्यजति शील गुणान कुलीन। फिर आपको इसमें अर्थ देखना है। देहे, देह का मतलब होता है शरीरे। अशनम भोजनम, अम्बुः जलम, लीलाम क्रीडाम, कुरंगी मृगी। फिर आपको विशेषण और विशेष्य देखना है। तो कटुका वाणी, अल्पः कालः, बहुला विद्या, छिन्न चंदनतरु, हेममयी कुरंगी। इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। रचनात्मक कार्य आप नहीं देखें, और इसको कंप्लीट करने के बाद में नोटबुक में होमवर्क करने के बाद में इसको आप समय पर जांच करवाएं। वैसे आपका सभी का कार्य सही आ रहा है, लेकिन इसमें एक दो छात्र छात्राओं की जो लेखन पद्धति थी वो थोड़ी सही नहीं थी, तो इसमें सुधार करें और इस कार्य को कंप्लीट करें।